ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे लगन बढ़ती गई। इस विषय पर गंगे दादी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उसी दौरान हैदराबाद में एंटी-ओम मंडली बन गई थी। मुझे घर वाले बंधन डालने लगे। हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती है, परंतु ज्ञानामृत पिए बिना नहीं रह सकती। इसीलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः मेरे पिताजी ने एक सूरदास अर्थात जिसको आँखें नहीं थी को बुलाकर कहा कि दादा ने बच्ची पर जादू किया है, झाड़ फूंक कर उसे उतार दो। उसने 1 महीने तक झाड़ फूंक की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे ज़बरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीति लगी है। पिताजी ने मुझे 6 मास तक घर से बाहर जाने नहीं दिया। पिताजी मुझसे सख्त नाराज़ थे। लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पत्ते ले आई थी, जिन्हें कि हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे न पढ़ने देते। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा ज़माना है, यह कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा ही नहीं लगता? इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोह लिया है। हम हैं ज्ञान गोपिकाएं। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरली सुनकर गोपियाँ मस्त हो जाती थी और वे भागकर वहाँ पहुँच जाती थी, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृत्तांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बंसी सुनाई देती थी? उसके संबंधियों पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी या रसीली नहीं मालूम होती थी? अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूली नहीं समाती है, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनाने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञानामृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे, उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। वे हम में कोई बुराई न बता पाते। हम उनको कहती थी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा कामकाज करती है, फैशन नहीं करती है, सिनेमा नहीं जाती है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती है, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं है। आपने हम में क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हैं? वे हम में कोई बुराई तो बता न पाते। उनके मन में तो बस यही था कि यह निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही है और हमें इसका विवाह अर्थात विकारी विवाह अवश्य कराना है। एक दिन अचानक अफ्रीका से मेरा बड़ा भाई घर आया, जिसका मुझसे बहुत प्यार था। उसने देखा कि पिताजी ने बहन को बंधन में रखा है। उसने कहा कि सत्संग जाने में
कोई बुराई तो नहीं। उसके आग्रह पर पिताजी ने मुझे थोड़ा स्वतंत्र किया, जिससे मैं पुनः सत्संग में जाने लगी। अपने अनुभवों में दादी गंगे जी आगे कहती है, मुझे जंजीर से बांधा गया। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।